इस फ्राइडे को तो भाई साहब जैसे रेनी सीजन हुआ ना, अचानक से नॉर्थ के अंदर की पूरी हीट, फिर अचानक से बारिश, और ऐसे ही बारिश हुई बहुत सारी फिल्मों की। ठीक है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है फिल्मों के रिव्यू में, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि यार एक ही जगह पे मुझे बता दो कि बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट हर एक की क्या है। मेरा वाला हीरो आगे निकला कि नहीं निकला, मेरी फेवरेट पिक्चर आगे निकली कि निकली, अगले की पिक्चर नीचे गिरी कि नहीं गिरी, और नहीं गिरी तो साले को गिराओ, क्योंकि ट्रोलिंग तो हमें करनी है, ट्रोलिंग तो हमारा फैशन है। हमें बात सीधी तो करनी आती नहीं है, और कईयों के मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती है, मतलब ड्रामा खूब है इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑन टू द पॉइंट। तो आज हम सारी फिल्में कवर करेंगे, जिसमें तेलुगु भी होगी, हिंदी भी होगी, और हॉलीवुड फिल्में भी होंगी जिन्होंने अच्छा बुरा किया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले तो पेदी के बारे में बात कर लेते हैं। डे 10 है। जितनी ये खराब पिक्चर है, जितनी ये बिजनेस एज यूजुअल बोल सकते हैं, खराब तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कि जितनी ये बिजनेस एज यूजुअल है, जितनी इसके पीछे कंट्रोवर्सी हुई है, जितनी वो इसको स्टैंप लगती थी नेवल वोट, जिसको इसके ऊपर ऐसी स्टैंप लगती थी कि भाई हीरो है तो वर्शिप बना दो, हीरो कुछ भी कर सकता है, भगवान ही है। तो इनको सुपर हीरो फिल्में इसलिए बनाने के लिए नहीं मिलती हैं तेलुगु सिनेमा को, क्योंकि हर एक बंदा ही सुपर हीरो है, इससे और क्या ही करा लोगे। ठीक है, जो बंदा बहुत तेज भाग भी सकता है, वो दंड भी पेल सकता है, वो क्रिकेट भी खेल सकता है, तो उसको बस ये बोलो कि भाई एक काम कर, उड़ भी ले, फिर वो भी उड़ा ही देते हैं लोगों को, 300 किलोमीटर ऊपर जाके लड़ करके गिरते हैं लोग, क्योंकि 1900 करोड़ को तो ये अकेले मार ही लेते हैं। ये क्रिटिसिज्म इनको अच्छे तरीके से लेना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन ये जो साउथ के ऑडियंसेस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, साउथ स्पेसिफिकली एपी तेलंगाना वाला, उनको ये हीरोइज्म बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, विदाउट गेटिंग इनटू देयर टेस्ट, 8 करोड़ का बिजनेस इसने किया है, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन कर लिया है इसने। 5 करोड़ रुपए का बिजनेस इसने कल किया था। 8 करोड़ रुपीज का बिजनेस और कल के 198 में लाके 206 करोड़ इसके टोटल हो जाता है, और 300 करोड़ लगभग लगभग ये आज पार कर जाएगी। पोस्टर वगैरह ऑलरेडी मेकर्स ने 330 के पहले ही निकाल दिए थे, ये लगभग लगभग 360 के आसपास मेकर्स के हिसाब से 60 करोड़ का गैप है, जो कि बहुत बड़ा गैप होता है। इसलिए ये मैं कवर नहीं कर रहा हूँ कि 10 डे के अंदर ही 60 करोड़ का गैप वर्सेस लाइफ टाइम में 60 करोड़ का गैप फिर भी अंडरस्टैंडेबल होता है। ये बहुत बड़ा गैप है, तो ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये नहीं पता। आगे चलते हैं। है जवानी है तो इश्क होना है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। ये भी बोला गया कि भाई देखो वहाँ बहुत ऑब्सेशन जैसी पिक्चर बन रही हैं, डिस्क्लोजर डे डे जैसी पिक्चरें बन रही हैं, यहाँ तो है जवानी है, है जवानी है तो इश्क होना टाइप की पिक्चरें बन रही है डे 9 में। इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म, इतना ज़्यादा थू थू ये सब करने के बावजूद भी यही लोग हैं जो जाके देख भी रहे हैं। 2 करोड़ रुपए का बिजनेस आज भी कर लिया इसने, कल भी 2 करोड़ का बिजनेस किया था। 48 करोड़ हो चुका है, 69 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो चुका है। 50 करोड़ की ये पिक्चर है, ये अपनी लागत से कम नहीं तो 10-12 करोड़ रुपए ऊपर ही लेके आएगी। तो इस तरीके की जो माइंडलेस कॉमेडी होती है वो नीड ऑफ द आवर होती है। अगर इसको आप कंपेयर करोगे, देखिए होगा जी ईटी पिक्चर बनी थी वहाँ पर हॉलीवुड के अंदर, है जवानी क्यों बना दी। तो ये स्टुपिडिटी ही है, और ये सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के मतलब वो होता है ना, 25 नुस्खों में से एक नुस्खा है कि कुछ भी आए तो हाय हाय करने लग जाओ। आपने ऑफलेटली नोटिस किया होगा कि कुछ भी हिंदी सिनेमा से आएगा, अगर वो गवर्नमेंट अलाइंड नहीं है, गवर्नमेंट अलाइंड नहीं है, आपको पता है अब तो बिल्कुल ही कि ये 4 मेकर हैं, गवर्नमेंट अलाइंड पिक्चर ही बनाते हैं। और आज रिव्यूज़ करके मैंने थोड़ा सा एक्सपोज भी किया है। ये सारे लोग के अलावा जो भी पिक्चर आएगी उसकी बैंड बजानी है। ठीक है, जो कोई भी गवर्नमेंट के आगे नहीं झुकेगा उसकी बैंड बजानी है। बड़ा क्लियर है, बॉट्स जो हैं, पेड रिव्यूज़, प्रॉपर स्क्रिप्ट्स देना, ये बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। कई लोगों ने एक्सपोज भी करा आके, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पाती बात। जब ये सारे जो झाग साबुन वाले लोग आ जाते हैं, वो सारे गंद फैलाते हैं, और गंद में लोगों को लगता है कि यही सच है। सच ये है कि नम्स के नंबर भाग गए। ठीक है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के बाद भी। अब बात करते हैं तो एक पिक्चर थोड़ी सी डिसेंट बनी है, और ये पिक्चर मेरे ख्याल से एक अच्छा ट्रिब्यूट है कुछ ऐसे हीरोज़ का जो ज़्यादातर लाइमलाइट के अंदर नहीं आते हैं। हालांकि इसका स्क्रीन प्ले कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, अपने इसके फ्लॉज हैं, लेकिन एक उम्मीद जगाती है कि चलो कंगना रनौत जो है वो शायद फिर से एक सिग्निफिकेंट रोल के अंदर हो सकती हैं। इन्होंने ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट, एंटी पुरानी गवर्नमेंट, या फिर ये दुनिया ही 2014 के अंदर आई थी, इससे पहले तो दुनिया थी ही नहीं, इस तरीके की बातें करने की कोशिश नहीं करी है। तो भारत भाग्य विधाता आप जब देखोगे तो आपको ये जो स्पिरिट है एक मेडिकल फील्ड की, नॉट ओनली नर्सेज पे फोकस किया गया, बट मेडिकल फील्ड की जो ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दिखाई गई है। डे 2 है, और क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसको इंक्रीमेंट भी मिला है। कल 1 करोड़ किया था, आज किया लगभग लगभग 1.75 क्रॉस करेगी। उतना इंक्रीज नहीं है, लेकिन चलो कुछ तो लोगों को लगा कि इसको चांस देना चाहिए, तो 2.75 क्रॉस। अब इसमें एक नोटिसेबल बात ये भी है कि एक टाइम था जब कंगना रनौत के पिक्चर लोग देखने के लिए टूट पड़ते थे, क्वीन के बाद स्पेसिफिकली। ठीक है, और तनु मनु वेड्स जो भी 2 आई थी, उसके बाद तो बिल्कुल ही रॉकस्टार बन गए थे। उन्होंने खुद अपने मुंह बड़े पन से इतना ज़्यादा अपने लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर दी कि लोग बहुत ज़्यादा
सोच समझ के ही जाते हैं इनकी पिक्चर देखने के लिए, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये थोड़ा-सा पंगा हो गया है इनके साथ, बट ये पिक्चर में इन्होंने ठीक-ठाक एक्टिंग करी है। ऐसे ही हॉन्टेड 3D एकोज़ ऑफ द पास्ट नाम की भी पिक्चर आई है, डे 2 है उसका। ये सरप्राइज़िंग नंबर लेके आती है, क्योंकि मैंने इसको आज देखा, रिव्यू भी कर दिया मैंने चैनल के ऊपर जाके। ये काफ़ी ऑल ओवर द प्लेस है, हालाँकि ऑन पेपर इसकी स्क्रिप्ट सही रही होगी, और बहुत से लोगों को कॉन्फिडेंस था कि चलो एक आधा गाना हमने सुन लिया ट्रेलर-ट्रूलर में और अच्छा कुछ होगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा होगा, स्टोरी बहुत जानदार होगी। ऐसा कुछ निकला नहीं है इसके अंदर, थोड़ा बिज़नेस एज़ यूजुअल वाली बात हो गई। लेकिन फिर भी लोग थिएटर के अंदर जा रहे हैं, इसको एन्जॉय करना चाहते हैं, तो डे 2 का जो कलेक्शन है कल से बढ़ गया है बल्कि। पहले तो कल ओपन ही बहुत ज़्यादा हाई पे हुई थी, नई रिलीज़ेज़ के हिसाब से 2.5 करोड़, कल था, आज 3.5 करोड़ हो गए, तो 6 करोड़ तो ये कर लिए। एक्साइटिंग नंबर्स नहीं है, बट इतनी सारी फ़िल्मों के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर करने वाली पिक्चर यही होगी। डिस्क्लोज़र डे बनाई है स्टीवन स्पीलबर्ग ने, और एक ह्यूमन और एलियन कॉन्फ्लिक्ट को एक अलग तरीके की डायमेंशन में दिखाया है। इट इज़ लेस साइ-फाई, मोर कन्वर्सेशनल इन नेचर। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ी डीप है कि अपने आप से बात करो, रियलाइज़ करो, ये सारी चीज़ों के ऊपर है। डे 2 के अंदर इसने करा 2.5 करोड़, कल किया था इसने 2 करोड़, तो टोटल हो जाता है 4.5 करोड़। मेरे ख्याल से जो सेंसिबल ऑडियंस है उसको ये वर्जन ऑफ एलियंस और वो हमारा इंटरैक्शन क्या है, कैसे है, वो अच्छा लगना चाहिए। बट लेट्स सी हाउ कमिंग डेज शेप अप। फिलहाल के लिए थोड़ा ग्रिप बना रही है ये। गवर्नर से मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि धुरंधर के अंदर भी यही हुआ था कि किसी ने ना पहले एक इनोसेंस के अंदर बात करी थी आज से 2-3-4 साल पहले, कि अगर आपको गवर्नमेंट प्रो चीज़ें बनानी भी हैं तो कम से कम इतना दिमाग तो लगा लो कि आप अच्छे एक्टर ले लो, अच्छे तरीके से सिनेमेटोग्राफी ले लो, थोड़े ज़्यादा पैसे लगा लो। तो ये चीज़ें अब होने लग गई हैं, और ये कोई इंडिया का पहला फिनोमेना नहीं है। ये अगर आप जर्मनी में देखो तो वहाँ पर इस तरीके की फ़िल्में बनती हैं। अगर आप यूएस में जाओ तो एंटी रशिया पिक्चरें बनती हैं। रशिया में जाओ तो वो इस तरह की फ़िल्में बनाएँगे कि हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस है, वी कैन टेक ऑन यूएस एनी पॉइंट इन टाइम। चाइना के पास जाओगे तो वो भी कुछ इस तरीके की पिक्चरें बनाएँगे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास तो वो नॉलेज ही नहीं है। हमारे पास ही वो विज़डम था, हम सबसे पुरानी सभ्यता थे। ये सब लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी वो होना शुरू हो गया। ये फ़ॉर्मूला जो है ये सिनेमा को अब करप्ट करने लग गया है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि ये नॉर्मल फैक्ट चेंज नहीं होता है इसके अंदर कुछ भी, कि ये नंबर आया था या ये हुआ था, ये फैक्ट हुआ था, ये हुआ था। ये सब चीज़ चेंज नहीं होती। किसने किया था सिर्फ़ वो चेंज हो जाता है। तो किस गवर्नमेंट ने किया था और किसकी आशीर्वाद के अंडर हुआ था, ये चेंज करने से हल्का-सा चेंज होता है, और लोगों का जो दिमाग होता है वो डिल्यूज़नल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं होती हैं, टाइम में कहीं खो जाती हैं। जब नए तरीके से आप प्रेज़ेंट करते हो, बोलते हो कि ये नहीं था, इसके पीछे था, और इसकी कोई वैलिडेशन नहीं होती है, आप बोलते हो कि यही सच है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से गवर्नर और धुरंधर ने ये काम किया है। बट धुरंधर ने एक चीज़ और अच्छी करी थी। धुरंधर ने करा था कि ठीक है, मैं गवर्नमेंट के प्रेशर के आके ये तो बोल दूँगी कि इसने नहीं किया था, उसने किया था, ये बीजेपी का इनिशिएटिव था, नहीं कांग्रेस का इनिशिएटिव नहीं था, लेकिन एंड में उसने एक मैसेज बहुत अच्छा दे दिया, जो कि नॉर्मल पब्लिक के लिए बहुत अच्छा था, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा एप्रिशिएट होती है। वो ये बोलती है कि यार ये छोड़ो, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स छोड़ो, बलिदान करो, मतलब अपने कंट्री के लिए एटलीस्ट सर्व कर लो। बी ट्रूथफुल टू योर कंट्री, यू सर्व द कंट्री इन व्हाटएवर फॉर्म एंड शेप यू कैन। ठीक है? वो जो बलिदान था ना, वो स्टे कर जाता है, और वो एंड में बहुत हाई नोट पे खत्म होता है। ये बहुत स्मार्ट वर्क था मेरे ख्याल से आदित्य धर का, कि आप मुझे इन्फ्लुएंस तो कर लोगे कि ये दिखाना है या वो दिखाना है, लेकिन एंड में मैं फिर भी एक नॉर्मल जो है मैसेज दे दूँगा, और फिर उससे सारा जो है आया गया जो पाप है वो माफ़ हो जाएँगे। तो वेरी स्मार्ट वर्क डन। तो वैसा कुछ करना चाहिए था, बट गवर्नर ऐसा लगता है कि एंटी पुरानी गवर्नमेंट या फिर नई गवर्नमेंट प्रो नहीं है, लेकिन वो है। वो उसका अगर डिटेल के अंदर आप देखोगे मेरा रिव्यू, तो आपको समझ में आ जाएगा। कल इसने करे थे 90 लाख रुपए, आज कोई खास इंक्रीमेंट नहीं है, 1.1 करोड़ इसने करा, तो 2 करोड़ टोटल हो गया। और मनोज बाजपेयी की भी एक्टिंग यहाँ अच्छी है, बट वो रिपिटेटिव है। हर एक में वो सेम तरीके का एक्टर लगने लग गया है, और ये काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ होता है। लेकिन बहुत सारे जो बहुत मैच्योर एक्टर्स थे, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, कि जैसे परेश रावल वगैरह हैं, ये भी सेम तरीके की एक्टिंग करते हैं। इनफैक्ट टू द वेरी लार्ज एक्सटेंट मुझे ऐसा लगता है कि पंकज जो त्रिपाठी हैं, वो भी सेम तरीके की एक्टिंग करते हैं। लेकिन ओमपुरी जैसे एक्टर या फिर इरफान खान जैसे एक्टर्स जो थे, उनमें इतना ज़्यादा डायनामिज़्म था कि वो हर बारी अलग होते थे, और हर बारी नई तरीके की एक्टिंग, डायलेक्ट ईज़िली पकड़ लेते थे। तो वैसा वाला बात नहीं है इनके अंदर। ये ज़बरदस्ती मेरे ख़्याल से अपनी आर्ट के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अपने आप को इवॉल्व ना करके, मुझे ऐसा लगता है। बैकरूम्स नाम की एक और फ़िल्म आई है, जो कि हॉलीवुड की फ़िल्म है, डे 2 है। ये एम्प्टी स्पेस में कैसे स्केयर क्रिएट होता है,
बैक रूम्स के अंदर दिखाया जाता है और क्या कुछ इसके अंदर साइकोलॉजिकल या फिर कुछ हॉरर एलिमेंट है, वो सब चीज़ें मैंने रिव्यू करा, आप देख लेना चैनल के ऊपर। ये इसने किया था 1.25 करोड़ डे 1 के अंदर, आज डे 2 है तो 1.75, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है इसका, तो 3 करोड़ हो जाते हैं इसके। तो 3 करोड़ में ये मेरे ख्याल से इतना प्रॉफिटेबल वेंचर तो नहीं होगा, बट एक रिस्पेक्टफुल नंबर है और ये अच्छा है, अप्रिशिएट हो रही है। इसकी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। ये एम्प्टी स्पेस के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता, लेकिन उसमें भी ऐसे कैमरा एंगल्स ढूंढे हैं कि आपको लगे कि भाई ये क्या है। तो वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था इसके लिए। मैं वापस आऊँगा इस दैट मूवी विच आई स्पोक एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, दैट आई वुड रियली वांट पीपल टू सी दिस फिल्म। क्योंकि जो लोगों की जजमेंट क्लाउड हो गई है कि इंटर रीजन और टेरिटरीज में दुश्मनी और ये सब चीज़ें, वो होनी चाहिए, अपनी कंट्री के लिए हमेशा को प्राउड होना चाहिए। बट वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से कभी कुछ प्रो हुआ होगा, और जो प्रिस्टीन लव स्टोरीज बना करती थी बॉलीवुड के अंदर वो वापस आ जाती हैं, ज़बरदस्त म्यूजिक वापस आता है, एक्सेलेंट एक्टिंग वापस आती है और कुछ डेप्थ है राइटिंग के अंदर, ये नहीं कि कुछ भी हो रहा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये इस तरीके की फिल्म आई है। लेकिन जिस सॉरी वाहियातपन से ये प्रमोट हुई है, या फिर जिस तरीके से इसका लो मार्केटिंग बजट रखा गया है, या फिर जिस तरीके से लोगों को शोशा ज़्यादा पसंद है, उस हिसाब से इसके रिटर्न नहीं आ रहे हैं। 1.25 करोड़ इसने फर्स्ट दिन किया था, आज इंक्रीमेंट तो ज़रूर हुआ क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, 2 करोड़ हुआ, 3.25 हुआ है। ये वन ऑफ द इम्तियाज़ अलीज़ आई वुड से क्लासिक है, जो ट्रू मीनिंग ऑफ सरहदें, लव, ह्यूमन इमोशन, वो सब कुछ दिखाती है। मैं काफ़ी कुछ इसके ऊपर बोल चुका हूँ सरहदों के बारे के ऊपर भी, वो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप रिव्यू में एक बार जाके चेक कर लेना। बट दैट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ व्हाट हैपेंड एट द बॉक्स ऑफिस। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए